गाइज, आज हम लोग आदित्य पब्लिकेशंस जो सामान्य हिंदी का बुक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आज हम इस बुक को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाएगा। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो सदा बहुवचन में जो प्राण होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द जो है व्यय पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवयित्री हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देख चलते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो स्त्रीलिंग इसमें निराला जो है स्त्रीलिंग नहीं है, अर्थात डी वाला आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो क्या है? आइए जान लेते हैं। तो सरसों जो है वो पुल्लिंग शब्द है। तो इसमें सरसों निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें सारस है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें नकल जो है वो पुल्लिंग शब्द नहीं है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में किस एक लिंग का परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन कोयल सही हो जाएगा, अर्थात सी वाला आंसर सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पानी जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आइए चलते हैं। क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन? कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 6 भेद होते हैं, अर्थात इसमें वो संस्कृत में बता दिए, हिंदी में पूछ रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो आइए जान लेते हैं कौन सा शब्द। इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन दिन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें आंसर ए वाला पूर्व में हिंदी सही हो जाएगा, अर्थात ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो अभी हम बताएं आप लोग को, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री हो जाता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषि का पर्यायवाची क्या होगा? तो ऋषि का पर्यायवाची, ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग जो होता है वो ऋषि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो जो संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है? निम्न लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही क्या है लिंग की दृष्टि से? तो दही जो है एक पुल्लिंग है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन से स्त्रीलिंग है? तो इसमें देखिए जो मृत्यु है वो स्त्रीलिंग है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुंदरता में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है? तो सुंदरता में भाववाचक संज्ञा है, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मित्रता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो किससे रिलेटेड है? तो सो का संबंधवाचक से है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संज्ञा से बने विशेषण में से कौन सा अशुद्ध है? तो संज्ञा से बने विशेषण में इसमें जो धन और धनिक है ये अशुद्ध है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अरे जरा इधर तो आ, इसमें से कौन सा अव्यय है? तो इसमें जो है विस्मय आदि बोधक अव्यय है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग देखिए सूचना जो है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, अर्थात बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में से जो दाता और दानी है ये स्त्रीलिंग, ये सही नहीं है जोड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भूख को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य किस कारक का है? तो भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इस वाक्य में संप्रदान कारक हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इनमें से पुल्लिंग जो शब्द है वो निर्धनता हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो इसमें जो व्यय है वो पुल्लिंग शब्द है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें जो सूची पत्र है ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा? तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा जो है वो राष्ट्रीयता हो जाएगी, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सत्य नहीं है? तो इसमें से सत्य जो नहीं है वो बताना है। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, ये भी सही है। हिंदी में संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, ये गलत है। संस्कृत में 2 नहीं 3 होते हैं, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन गलत है।
आइए अगले क्वेश्चन पे। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो साधु का स्त्रीलिंग शब्द साध्वी हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में इकारांत शब्दों में पुल्लिंग एक है, पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग जो है वो पानी जो है वो है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है, तो कर्ता ने कर्म को करण से, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, तो संज्ञा का प्रकार देशवाचक नहीं होता है, अर्थात इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। भाववाचक के अंतर्गत आते हैं, भाववाचक के अंतर्गत क्या आ जाएंगे? तो भाववाचक के अंतर्गत गुण दोष आदि आ जाएंगे, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किन समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो इसमें जो कौन, क्या, किसने, इसमें सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? तो जो पुस्तक है उसमें विशेषण पुस्तकीय बनेगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है, तो इसमें जो विशेषण हो जाएगा वो काली हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? तो इसमें से पाठ्य पुस्तक का गुण जो है अशुद्धता नहीं है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो होता है क्रिया के आधार पर होता है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के अभी बताए हैं ना, 8 भेद होते हैं हिंदी में, तो इसमें 8वां सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाली क्या है? तो हरियाली एक प्रकार से भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्यों का कारक, इसमें कारक बताना है। तो लोगों ने शोरगुल कर, कर्ता ने, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो कर्ता ने कर्म को, तो इसमें डाकुओं को भगाया, तो कर्ता ने कर्म को, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म को। अगला क्वेश्चन पे आइए। को और के लिए किस कारक के चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, तो इसमें संप्रदान वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़का पेड़ से गिरा, तो लड़का पेड़ से गिरा इस वाक्य में जो है ये संप्रदान कारक हो जाएगा। 1 मिनट, लड़का पेड़ से गिरा मतलब अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में ये यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, हवा धीरे धीरे बह रही है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवित्री हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन जो है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है लगभग। रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण जो है
वो कदाचित हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द इसमें बुढ़ापा हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कहता है अगला क्वेश्चन। कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो जो इधर है ये अव्यय नहीं है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा समास है? तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पेपर, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण में पेपर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है वो क्रिया विशेषण है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। वीर का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा? तो वीर का स्त्रीलिंग शब्द वीरांगना हो जाएगा, अर्थात सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा शब्द में भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग दात्री हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिए। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? यहाँ पे अलग होने के बारे में बता रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ, तो अधिकरण कारक का प्रयोग वाहनारूढ़ में होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन से 60 पे आ जाइए, क्या कर रहा है। को से के लिए को से किस कारक चिन्ह का प्रयोग होता है? तो कर्ता ने कर्म को, अर्थात इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म को। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है? तो हे राम तुम कहाँ हो में संबोधन कारक हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, तो कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा को हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाजार में किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार में जो है वो समूहवाचक का बोध होता है, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, तो ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित करके बन जाएगा ठठेरिन, तो इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन ठठेरिन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। खूटी शब्द का बहुवचन बताना है, तो खूटी शब्द का बहुवचन हो जाएगा खुटियाँ, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए आगे बढ़ते हैं। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? तो वह अगले साल आएगा में अधिकरण कारक हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन अधिकरण सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो विदुषी हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन चाकू हो जाएगा, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में आपादान कारक हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ए राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में
कौन सा कारक हो जाएगा? ए राकेश यहाँ आओ में संबोधन कारक हो जाएगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, इस रेखांकित शब्द क्या है? तो जो करेगा सो भरेगा में रेखांकित शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? गरीबों की सहायता करो। तो गरीबों की सहायता करो में क्या आ जाएगा? तो इसमें जो गरीब हैं वो एक प्रकार का जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें मित्रता जो है वो भाववाचक संज्ञा है, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? कुर्सी पर कर्ता ने कर्म को कर से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना अधिकरण मैं पेपर, अर्थात इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रमा विद्यालय से घर जाती है, तो विद्यालय से घर जाती है अलग होती है, अर्थात अलग होने के केस में अपादान कारक हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नायक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो नायक का स्त्रीलिंग नायिका हो जाएगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक होगा? तो राजा सेवक को कंबल देता है, तो इसमें हो जाएगा संप्रदान कारक, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम की गाय चरती है में राम की गाय चरती है में संबंधवाचक कारक हो जाएगा, अर्थात सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वो सब वीडियो मिलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।